हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन लॉ पेपर, ये सुनते ही लोगों के मन में एक डर लगता है। यार हटा ही देते तो अच्छा होता। यार अकाउंट्स था, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसीलिए करना चाह रहे थे क्योंकि मैं अकाउंट्स में अच्छा हूं। बट लीगल एस्पेक्ट्स भी समझना पड़ता है, बिकॉज अकाउंट्स भी कैसे मेंटेन करना है वो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि एक कंपनी को डबल एंट्री एंड अक्रूअल बेसिस फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 3 बनाना पड़ेगा। तो बिना लॉ के अकाउंट्स की पढ़ाई भी इनकम्प्लीट है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ पेपर के बारे में। सबसे पहले लोगों को ये बता दूं कि अगर आप क्लास 12 दे के फाउंडेशन कर रहे हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बट मैनेज कर लेंगे, मैनेज करना पड़ेगा, स्मार्टली करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू इट। इट्स अ 100 मार्क पेपर, एमसीक्यू नहीं है यहां पर। एंड क्वेश्चंस यहां पर 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम है कंपैरेटिवली। केस स्टडी, जहां एक स्टोरी दिया रहेगा और फिर आपके व्यू, लीगल व्यू को पूछा जाएगा, उसको लिखना भी हम सीखेंगे। सर कंपल्सरी है सारे क्वेश्चंस? नहीं, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है एंड देन एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया रहता है। बट अंदर की बात है, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, वो भी सिर्फ बोलने के लिए एक्स्ट्रा है। आप सारा पढ़ के जाओगे तो ही कर पाओगे 100 मार्क्स पेपर, बिकॉज मिक्स्ड बैग में क्वेश्चंस आते हैं और इन लोग इस तरह फ्रेम करते हैं कि एक क्वेश्चन में तो आप अटकेंगे, एक क्वेश्चन में तो आप भटकेंगे। इसलिए सारा चैप्टर्स 360 डिग्री एनालिसिस करोगे स्मार्टली। स्मार्टली का मतलब क्या होता है, वो आप आने वाले 3-4 महीना में जब मेरे से पढ़ाई करोगे तो सीखोगे। यहां स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं हो रही है, स्मार्ट प्रेपरेशन की बात हो रही है। तो लॉ में जब आप पढ़ते हो, आप वर्ड्स को कैसे यूज करोगे, कैसे आंसर फ्रेम करोगे, राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप होगी। हैंडराइटिंग नहीं, हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं है। लीगल राइटिंग, ये तरीका सिखाया जाता है। एंड दैट इज वाई हम लोग अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम में, मैं अमित बछावत, हमारा 25वां साल चल रहा है, हम लोग हमेशा वी वांट दैट देयर शुड बी सेपरेट टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट। बेसिकली जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक टीचर, जैसे लॉ मैं पढ़ाता हूं, अकाउंट्स और एक टीचर, मैथ्स और एक टीचर, इको अलग टीचर्स। रीजन क्या है? बिकॉज एवरी टीचर विल हैव स्पेशलाइजेशन इन हिज सब्जेक्ट। एंड मैंने सीए, सीएस, सीएमए तीनों को केटर किया है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, एंड सीए बनने के पहले से मैं पढ़ा रहा था। एंड दैट इज वाई आई पर्सनली फील कि टीचिंग एक पैशन है, और जब पैशन, नॉलेज सब दोनों मिल जाए तब बहुत बड़ा फायदा होता है। एंड दैट इज वाई आई पर्टिकुलरली फील कि एक स्टूडेंट को हर बैच में मैं यही सोचता हूं कि इस बैच में मुझे कुछ अलग करना है। आई वॉन्ट टू रीडिजाइन माई स्ट्रैटेजी। इससे क्या होता है, एक फ्रेशनेस भी आता है, क्योंकि आई एम इंटरेक्टिंग विद द यंग क्राउड, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड आजकल के बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेरे 2001, 2002, 2003 के बच्चे अलग टाइप के थे, अभी वाले बच्चे और होशियार हैं और स्मार्ट हैं, वो कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। तो मुझे सारे लूप होल्स के बारे में भी पता है, एज वेल एज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय आईसीएआई। 40 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा 100 में, बट मैं बोलता हूं 50 मिनिमम लाने का सोचना चाहिए, बिकॉज ग्रुप टोटल में 50% आपका होना चाहिए। आउट ऑफ 400 योर टोटल शुड बी 200। तो आप 40 को टारगेट ही मत करिए। एक्चुअली में आपको मिनिमम टारगेट करना चाहिए 65 का, और फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम भी मिले तो 55, 58 मिले। तो थोड़ा ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए, तब मिनिमम वाले गोल्स आपके अचीव हो पाएंगे। अंडरस्टूड? तो हम जब लॉ पढ़ेंगे ना, हम लोग पहले शुरू करते हैं या तो किसी किसी बैच में कंपनी लॉ से, या कोई बैच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन टाइम। वो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सीजन टाइम। कि अगर मैं नवंबर में बैच शुरू करता हूं, उस बैच में मैं पहले कंपनी लॉ पढ़ाता हूं। मैं जब अप्रैल में बैच शुरू करता हूं, उस बैच में हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स के बाद आते हैं, तो दे नीड्स सम
हैप्पी मोमेंट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए जाते हैं एंड आई एम अगेंस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग वन लाइन, ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी, देन डिक्टेटिंग, एंड यहीं पर आपको नींद आ जाए। ऐसे पढ़ाई में मैंने ना 25 साल पहले विश्वास किया था और अब तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बिकॉज अब का जो बच्चा है ना वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट और हो गया है, उसको ऐसी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो हमारे वीडियो क्लासेस में भी आप देखोगे ना कि आपको ऐसा लगेगा, कई बार आप हंसते हंसते गिर जाओगे, चोट नहीं लगेगा, चिंता मत करिए, बट यहां पर एक इफेक्ट आएगा कि आप उस टॉपिक को फिर कभी नहीं भूलोगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से that all of you have to understand, law subject में बहुत understanding है, you have to learn a lot, you have to revise a lot। तो वो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा, तो हम लोग शुरू करेंगे और जिस सीक्वेंस में शुरू करेंगे उसी सीक्वेंस में फिर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे बुक्स होते हैं, आपको अलग से रेफरेंस बुक्स नहीं खरीदना है। हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं और मॉक टेस्ट सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट नहीं किया जा रहा है। आई डिजाइन क्वेश्चंस एवरी 4 months 5 months, न्यू टेस्ट पेपर्स। आपको लग रहा होगा हम सीनियर से ले लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, पर मैं आपको नया क्वेश्चन दूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तो मॉक टेस्ट, रिविजन, ये सब तो होगा ही, पर पेपर पैटर्न का अगर आप देखोगे ना, सीए फाउंडेशन एक साल था कई साल पहले, सितंबर 2024, लोगों को लगा कि एक न्यूज़पेपर मिला है उनको एग्जाम के हॉल में, लंबा 8-10 पन्ने चलते जा रहे हैं, क्वेश्चंस के साइज बढ़ा दिए ताकि बच्चा डर जाए, बट हम आपको जंग के मैदान में ऐसे तैयार करके भेजेंगे कि कैसा भी पेपर आ जाए आपको सब देखा हुआ लगेगा, आराम से मैनेज हो जाएगा। अभी वैसे इस वीडियो में ये बता दूं कि हमारे ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में भी कौन सा कंपल्सरी पार्ट में अभी तक आया है। इफ दे चेंज द पैटर्न यू कैन नॉट ब्लेम देम, बट अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनी लॉ, ये कंपल्सरी पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है और किस चैप्टर से कितना आता है ब्रॉडली लिखा हुआ है। सम टर्म्स दे हैव चेंज्ड, तो यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट देम। आप तो बोले थे 25 का दोगे, आप 32 का कैसे दे दिए? दे हैव एवरी पार्ट, दे कैन डू एनीथिंग, बट दिस इज द यूजुअल ट्रेंड। सर 1-2 चैप्टर तो छुड़वा दीजिए, मैं तो क्लास 10 ज्योग्राफी में भी 12 में से 6 करके गया था। ये क्लास 10 की बात नहीं हो रही है, बड़े हो गए आप, तो आपको सब कुछ करना है और मैं करवाऊंगा। इनफैक्ट मेरे जब स्टूडेंट्स आज भी मेरे को कई बार एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिली एग्जांपल्स, फनी एग्जांपल्स मेरे को बोलते हैं, सर ये अभी भी आप यूज करते हो क्या? तो पीपल विल रिमेंबर दोज एग्जांपल्स, जब तक है जान वो उस एग्जांपल्स को नहीं भूलेंगे। एंड बिलीव मी, आप फाउंडेशन के लॉ में अगर स्ट्रांग हो जाते हो ना, इंटर के लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 350-340 मार्क्स के पेपर्स में भी आप स्ट्रांग हो जाते हो, बिकॉज वट एवर यू लर्न हियर, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू राइट केस स्टडीज, वो लंबा आपके साथ वहां तक काम आने वाला है। सो आई एम टेलिंग यू कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ लॉ ट्यूशन। कई बार क्या होता है, जैसे मैं कैलकाटा में, सेंट्रल कैलकाटा में पढ़ाता हूँ, 125 मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, अमित बछावर ट्रेनिंग फोरम में, सारे फ्रेंड्स यही ट्यूशन लिए हैं आपके लास्ट कई सालों से। तो हम यहां पढ़ाते हैं और कोई बच्चा लेक टाउन बांगुड़ रहता है तो उसको लगता है मैं 35 मिनट्स ट्रैवल क्यों करूं? करो। अरे पुराने जमाने में तो आप सुने हुआ है, कई ऐसे फैक्ट्स हैं कि कई पॉलिटिकल लीडर्स नदियां पार करके ट्यूशन लेने जाते थे। आप ट्रैवल नहीं कर सकते 35 मिनट, नहीं कर सकते हो, लाइव ऑनलाइन ले लो, but don't compromise with law tuition, because it's an irony, sometimes we come to know that accounts teacher के यहाँ पर मतलब सपोज होता है ना, कोई भी मतलब आप देखोगे लॉ भी पढ़ा दे रहा है, मैथ्स भी पढ़ा दे रहा है साथ, मतलब दे आर टीचिंग, बट स्टूडेंट के संग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि एक ही जन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दे रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। एंड इफ यू सी 3 वीडियोज यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड, डेमो वीडियोज, यू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, 2-3 आप वीडियोस को कंपेयर करोगे ना, कि सिर्फ जोर से बोलना टीचिंग नहीं होता, अनलेस you understand how to write answers. And writing doesn't mean that a teacher comes and start writing on the board and you are also copying as if कि teacher खुद self study कर रहा है. That is not writing. Writing skill means जब आप बच्चों में वो confidence भर दे कि उसके हाथ में, कहावत है ना, कलम ही तलवार है, वो आए, वो हाथ अपने आप चलने लगे, and mind and hand works together. That is actually writing skill.
बिकॉज हम हैं पुराने जमाने के, बट फैशन हम भी जानते हैं, और आजकल बहुत अजीब अजीब फैशन हो गया है, दैट्स एन अगेन एन आयरनी। एंड जो भी अच्छे बच्चे ना, दे अंडरस्टैंड दैट सिर्फ वीडियोस देखकर पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिस सेशन वीडियोस, एंड आई एम अमेज्ड ऐसा कुछ प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा है। टीचर खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चा कॉपी कर रहा है। प्रैक्टिस सेशन क्या होता है ना, आप मेरे क्लास में देखोगे, जब बच्चा, एंड लास्ट टर्म ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में एक लाइन नहीं बोल पाते थे, क्या आंसर्स लिखते थे मेरे टेस्ट में। तो आई एम वेरी आई हैव प्राइड इन स्पीकिंग कि हमने एक्चुअली में प्रैक्टिस भी करवाया बच्चों को। तो अब मिलकर नए बैच की शुरुआत करते हैं। एंड पेपर पैटर्न और ये ब्रेकअप तो अभी आपको नहीं समझेगा, बिकॉज यू हैवंट अंडरस्टूड, बट अगर आप लॉ हमारे से पढ़ोगे, मेरे से पढ़ोगे, मैं अकेला पढ़ाता हूं, तो आप देखोगे डिफरेंस, इंटर के पेपर्स में भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। फीस थोड़ा हाई लग सकता है, अगर लगे तो कभी रिक्वेस्ट करिएगा। इफ जेन्युइन प्रॉब्लम्स, पढ़ाई किसी की नहीं रुकेगी, आप ज्ञान से कभी वंचित नहीं रहेंगे, बट डोंट रन आफ्टर पैकेज एडमिशंस कि एग्जाम्पल 5000 में आप पूरा पढ़ ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि 5000 वाली पढ़ाई खराब होती है, बट प्लीज ओपन योर आईज, वॉच 3 वीडियोज, देन टेक एडमिशंस। ओके, ऑल द बेस्ट।